हेलो एवरीवन, मैं श्रेष्ठा आप सबको आज आपके पेट्रोल पंप के लिए बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिसका नाम है म्यू पेट्रो। यह एक क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए अब अपन अपने सॉफ्टवेयर म्यू पेट्रो का डेमो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे अपन अपने सॉफ्टवेयर का नाम सर्च करके एंटर करेंगे तो आपको ये लॉगिन पेज ओपन होगा। इसमें आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करेंगे तो आपका ये नेविगेटर पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद अपन सबसे पहले मास्टर क्रिएट करेंगे। तो मास्टर पे जाके अपन सबसे पहले आइटम क्रिएट करेंगे। जो भी आपके पास आइटम हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो अपन यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसमें एक सबसे पहले एक्शन पे जाके अपन क्रिएट पे जाके यहाँ से अपन आइटम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन इसमें आप जैसे पेट्रोल हो गया, अपन पेट्रोल डाल के इसमें अपन आइटम नेम डालेंगे। अब वो किस लीटर में मतलब किस यूनिट में उसको अपन मेज़र कर रहे हैं वो अपन इसमें डाल के सेलेक्ट करके इसके बाद अपन आइटम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। जैसे पेट्रोल का MS हो गया। इसके बाद सप्लायर का नेम कि वो कहाँ से आप इसका पेट्रोल को परचेज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसकी MRP, जो भी इसके MRP जिस भी रेट में आप इसको सेल कर रहे हैं वो अपन MRP में डाल देंगे। इसके बाद इसका ओपनिंग स्टॉक, जो आपके पास का अभी ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है वो डाल के इसको अपन सेव कर देंगे। इसके बाद अपन टैंक पे जाके अपन टैंक क्रिएट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन एक्शन पे जाके क्रिएट पे जाके अपन यहाँ से टैंक क्रिएट करेंगे। अब उस टैंक का शॉर्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, जो भी उसका शॉर्ट नेम है यहाँ पर डाल के अब वो टैंक में कौन सा आइटम रखा हुआ है वो आइटम अपन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पेट्रोल अपन ने बनाया था तो अपन ने वो सेलेक्ट करके इसको अपन सेव कर देंगे। इसके बाद अपन नोज़ल पे जाके नोज़ल क्रिएट करेंगे। तो वही सेम चीज़ एक्शन पे जाके क्रिएट पे जाके अपन यहाँ से नोज़ल क्रिएट करेंगे। अब उस नोज़ल का अपन यहाँ शॉर्ट नेम डालेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी ओपनिंग डेट की उसकी ओपनिंग डेट क्या थी, कब से वो स्टार्ट हो रहा है वो अपन यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वो नोज़ल किस टैंक से कनेक्टेड है वो टैंक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद इसकी ओपनिंग रीडिंग डालेंगे नोज़ल की, जब से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम उसकी रीडिंग क्या थी, अपन वहाँ पे ओपनिंग रीडिंग डाल के इसको सेव कर देंगे। आपके आइटम टैंक नोज़ल यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद अपन लेज़र पे जाके अपन यहाँ पे क्रेडिट पार्टीज़ का लेज़र क्रिएट करेंगे। तो वही एक्शन पे जाके क्रिएट पे जाके अपन यहाँ पे क्रेडिट पार्टीज़ की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उनका नाम यहाँ पे। इसके बाद अदर डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, वो किस सिटी के हैं वो अपन यहाँ से सेलेक्ट करके इसके बाद इनका आइटम ग्रुप सेलेक्ट करके जो कि यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा वो अपन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर इनका ड्यू बैलेंस ऑलरेडी आपके पास है तो अपन यहाँ पे ड्यू बैलेंस डाल देंगे। इसके बाद अगर आपने उनकी क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है, अगर आप क्रेडिट लिमिट उनकी सेट करनी है तो यहाँ पर क्रेडिट लिमिट भी अपन डाल सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट उस पर इंटरेस्ट रेट कोई चार्ज करनी है तो वो यहाँ से अपन चार्ज करके वो रेट अपन यहाँ डाल सकते हैं, उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ से आप क्रेडिट पार्टीज़ बना सकते हैं आप। इसके बाद व्हीकल में जाके आपकी जो क्रेडिट पार्टीज़ होती है उनके गाड़ियों के नंबर आप यहाँ ऐड करके रख सकते हैं। तो इसमें अपन एक्शन पे जाके क्रिएट पे जाके यहाँ पे आप क्रेडिट पार्टीज़ का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उनकी जो जो गाड़ियाँ आपके पेट्रोल पंप पे आ रही हैं उनको सेलेक्ट करके उनके व्हीकल नंबर यहाँ पे डाल के इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपके ये व्हीकल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसके बाद अपन शिफ्ट पे जाके शिफ्ट क्रिएट करेंगे। आपकी जितनी भी शिफ्ट में यहाँ पे वर्क हो रहा है तो वो अपन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड पे जाके आपकी शिफ्ट का नेम, जैसे अगर एक ही शिफ्ट है या फिर मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट 3 शिफ्ट में अगर आप वर्क हो रहा है तो वहाँ पे वो डाल के अपन इसमें क्रिएट कर सकते हैं और उसको ऐड कर देंगे तो वो अपनी शिफ्ट ऐड हो जाएगी। इसके बाद स्टाफ पे जाके अपन नोज़ल मेन के नेम क्रिएट करेंगे। इसमें अपन क्रिएट पे जाके यहाँ से नोज़ल मेन की सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, ये सब अपन ऐड करके यहाँ से नोज़ल मेन के नेम क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद अपन डॉक्यूमेंट पे जाके जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैसे सप्लायर का इनवॉइस हो गया, क्रेडिट पार्टीज़ के डॉक्यूमेंट हो गए, खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए या चेक हो गया, ये सब अपन इसमें क्रिएट करके सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह से अपने यहाँ पे मास्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसमें जैसे हमने और भी ऑप्शन दिए हैं जैसे स्टेट हो गया, टाइटल हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो आपको सिर्फ ये एक ही बार क्रिएट करना होता है। इसके बाद अपन ट्रांजैक्शन पे जाएंगे तो जो आपके डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं सेलिंग परचेजिंग से रिलेटेड वो अपन इसमें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके यहाँ मीटर रीडिंग होती है तो अपन मीटर रीडिंग सीखेंगे कि वो कैसे क्रिएट करनी है अपन को। तो सबसे पहले अपन एक्शन पे जाके क्रिएट पे जाएंगे और अपन मीटर रीडिंग की यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वो किस शिफ्ट की आप मीटर रीडिंग कर रहे हैं वो शिफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पे कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव किस नोज़ल पे था तो वो अपन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे MS1 पे कौन था उसको सेलेक्ट करके ऐसे ही अपन सारी नोज़ल के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपन करंट रीडिंग करेंगे, जो क्लोजिंग रीडिंग होती है आपकी वो अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे अपन मानते हैं कि आपकी 2010 हुई है तो यहाँ पे जो भी आपकी क्लोजिंग रीडिंग है जिस भी नोज़ल की वो अपन यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे अपन सारी नोज़ल की जो क्लोजिंग रीडिंग है वो अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद अपन जो टेस्ट रीडिंग होती है, जो आप टेस्ट रीडिंग करते हैं नोज़ल की, वो अपन यहाँ पे डालेंगे। तो अपन यहाँ पे जो डलेगी टेस्ट रीडिंग वो ऑटोमेटिक उसमें फाइनल अमाउंट में से लेस हो जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पे जो अमाउंट आया है ये आया है टोटल, आपका जो सेलिंग हुई है वो यहाँ पे टोटल अमाउंट आया है। इसके बाद जो कार्ड सेल आप करते हैं वो कार्ड सेल अपन को यहाँ से ऐड करना होता है। तो अगर एक बार अपन अब यहाँ से ऐड कर देंगे तो कैश में से ही ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा। तो अपन यहाँ से सेल्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उनने किसके थ्रू वो कार्ड सेल कराया, मतलब फ़ोनपे कराया या SBI बैंक के थ्रू कराया, तो वो अपन यहाँ से सेलेक्ट करके किस आइटम की हुई है वो कार्ड सेल वो अपन आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद अपन को डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट डालना होता है। तो अपन यहाँ पर जैसे 10,000 डालेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद अपन इसको सेव कर देंगे तो ये अपना मीटर रीडिंग बन के तैयार हो जाएगा। ये आपको इस तरह से दिखेगा यहाँ पे। इसके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इसको PDF में कन्वर्ट करके आप WhatsApp पे भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये मीटर रीडिंग बन जाएगी। ल्यूब्रिकेंट सेल होता है तो उसकी एंट्री अपन अलग से करेंगे, क्योंकि ल्यूब्रिकेंट पे GST एप्लीकेबल होता है इसलिए हमने उसका ये कॉलम अलग दिया हुआ है। तो अपन इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट पे जाएंगे। अब अपन यहाँ पे शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे कि शिफ्ट में वो ल्यूब्रिकेंट सेल हुआ है। इसके बाद किस स्टाफ ने उसे सेल किया है। इसके बाद अकाउंट, इसके बाद कौन सा आइटम की सेल हुई है। तो मान लीजिए इसकी अपन ने सेल करी है क्रेडिट सेल, तो यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे तो MRP अपने ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये MRP आ गई। इसके बाद अपन इसको सेव कर देंगे तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन जो ल्यूब्रिकेंट सेल होता है और जो मीटर रीडिंग होती है वो इस तरह से करते हैं। अब आपकी जो क्रेडिट सेल होता है वो क्रेडिट सेल की एंट्री अपन यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक्शन पे जाके क्रिएट पे जाएंगे। हम यहाँ पे लेज़र सेलेक्ट करेंगे कि क्रेडिट सेल अपन ने किसको करी है, किस ट्रांसपोर्टर को करी है अपन ने, तो उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके व्हीकल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद किस शिफ्ट में उसको अपन ने सेल करी है क्रेडिट, वो शिफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टाफ सेलेक्ट करेंगे, किस स्टाफ के थ्रू वो क्रेडिट सेल हुई है अपनी, तो वो सेलेक्ट करके इसके बाद किस आइटम की अपन ने क्रेडिट सेल करी है वो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए पेट्रोल की करी है। इसके बाद अपन यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा और फिर अपन इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही अपनी दूसरी सेल भी होगी। ऐसे अगर आपको ल्यूब्रिकेंट की क्रेडिट सेल करनी है तो वो भी ऑप्शन हमने यहाँ दे रखा है। जैसे क्रिएट क्रेडिट सेल पे जाएंगे तो ये GST वाला विद, तो यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट की क्रेडिट सेल अपन यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे लेज़र वही सेम चीज़ किस ट्रांसपोर्टर को अपन ने वो करी है। उसके बाद व्हीकल नंबर, इसके बाद कौन सी शिफ्ट में अपन ने उसको करी है, इसके बाद कौन से स्टाफ ने वो क्रेडिट सेल करी है, और वो सेम चीज़ अपन यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करके यहाँ पर वो डाल सकते हैं। इसके बाद जो आपके पेट्रोल पंप पे डेली के खर्चे होते हैं उसकी एंट्री अपन वाउचर एंट्री में जाके करेंगे। तो सबसे पहले अपन वाउचर एंट्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ से वो किस शिफ्ट में अपना पेमेंट हुआ है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वो किस मोड से आप पेमेंट कर रहे हो, फ़ोन पे कर रहे हो तो फ़ोन पे, अदरवाइज़ कैश अकाउंट, जनरली कैश ही होता है तो अपन कैश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कौन से एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो वो एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे T एक्सपेंसेस हो गया तो ये सेलेक्ट करके अपन यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो। इसके बाद अपना DMA शॉर्ट होता है, इसका भी अमाउंट अपन यहाँ से डाल देंगे, कितना अमाउंट आप इसका पे कर रहे हो, और फिर अपन इसको सेव कर देंगे। और तो आपका ऐसा बन के आ जाएगा। जो आपका डेली के एक्सपेंसेस होते हैं इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन क्रिएट पे जाएंगे वापस से। अब यहाँ जो आपकी क्रेडिट पार्टीज जो पेमेंट करके जाती है उसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले अपन रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद किसके थ्रू वो पेमेंट कर रही है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद शिफ्ट, किस शिफ्ट में वो पेमेंट कर रही है, मान लीजिए डे में कर रही है। इसके बाद अकाउंट हेड, इसके बाद अपन को जो भी क्रेडिट पार्टीज पेमेंट करके जा रही है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे अजय अपन ने सेलेक्ट करा तो इसमें ऑटोमेटिक उसका बैलेंस शो हो जाएगा कि कितना ड्यू बैलेंस उसका है अपने पास। इसके बाद अपन यहाँ पे क्रेडिट पे जाके उसका पेमेंट सेलेक्ट करेंगे कि कितना अमाउंट वो पे कर रही है। मान लीजिए 10,000 वो पे कर रही है। इसके बाद अपन पेड बाय कि किसके थ्रू वो किसको पेमेंट करके जा रही है। इसके बाद अपन इसको सेव कर देंगे और ये अपना क्रिएट हो जाएगा। ये आपकी रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकल के आ जाएगी। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जो डेली का पैसा जमा करवाते हैं बैंक में, अपन उसकी एंट्री भी यहाँ से करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे। इसके बाद अपन यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद किस शिफ्ट में वो करवा रहे हैं तो वो शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे किस बैंक में आप जमा करवा रहे हैं वो बैंक सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए SBI बैंक में आप पैसा जमा करवा रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ अमाउंट डाल के कितने पैसे आप जमा करवा रहे हैं अमाउंट डालेंगे अपन यहाँ पे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपकी वाउचर की एंट्री हो जाएगी। इसको अपन यहाँ से सेव कर देंगे। तो ऐसे इस तरह से आपका ये इसकी प्रिंट आउट निकल के आ जाएगी। इसके बाद जो आप आइटम परचेज़ करते हैं उसकी अपन एंट्री परचेज इनवॉइस में जाके करेंगे। तो सबसे पहले अपन परचेज इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्रिएट पे जाएंगे। इसके बाद जो आपको इनवॉइस का जो नंबर है वो यहाँ पे डल जाएगा। इसके बाद लेज़र अपन सेलेक्ट करेंगे कि किसके थ्रू मतलब कौन सी अपन पेमेंट कर रहे हैं। जो अपना जो डीलर है जिससे अपन परचेज़ कर रहे हैं उनका लेज़र सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जो व्हीकल नंबर है वो डालेंगे, किस व्हीकल के थ्रू अपन वो मंगा रहे हैं। इसके बाद क्या आइटम अपन परचेज़ कर रहे हैं वो आइटम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए डीजल कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी अपन सेलेक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन वो करेंगे। इसके बाद अपन यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे अपन ने मान लीजिए ये अमाउंट डाल दिया है। तो यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आ जाएगी अपनी कि किस रेट में अपन परचेज़ कर रहे हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड फ्यूल में जाएंगे। इसमें अपन आइटम सेलेक्ट करेंगे। इसलिए होता है ताकि अपन किस टैंक में अपन कितना अमाउंट भेज रहे हैं वो अपन इसमें जाके अपन इसमें ऐड करते हैं। अब जो अपन ने डीजल परचेज़ करा है अब उसको अपन मान लीजिए आपके पास 2 टैंक है, टैंक 1 में हाफ़ क्वांटिटी भेज रहे हैं। मान लीजिए अपन ने 100 परचेज़ करी थी ना, 50 अपन यहाँ पर भेज रहे हैं और अपन जो दूसरा है दूसरे टैंक में अपन 50 वाली भेज रहे हैं। इसके बाद जो ऑब्जर्व में जाके अपन के जो परचेज इनवॉइस में जो डेंसिटी लिखी आती है आपके वो अपन यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद इसको सेव कर देंगे तो ये आपका परचेज इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास अदर आइटम होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG उसकी भी परचेज इनवॉइस की एंट्री आप सेम ऐसे ही करेंगे। इसके अलावा ट्रांजैक्शन में हमने और भी कई ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि क्लब्ड इनवॉइस हो गया, जो आप हर महीने 15 दिन में अपने क्रेडिट पार्टीज़ को बिल देते हैं वो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा डिप स्टॉक हमने यहाँ पर दिया हुआ है तो आप यहाँ से उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैश डिपॉजिट जैसे आपके नोजल में 20 शिफ्ट में आपको जो पैसा जमा करवा के जाते हैं आप यहाँ से उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इवेपोरेशन का स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैश कलेक्शन होता है आपका डेली का जो कैश आपके पास आ रहा है उसका भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे आपके जो भी डेली के ट्रांजैक्शन है तो अपन यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे जाके उसको क्रिएट करेंगे। इसके बाद अगर आपको जो भी अपने पेट्रोल पंप से रिलेटेड रिपोर्ट्स देखनी होती है तो अपन वो रिपोर्ट्स में जाके चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं डेली रिपोर्ट्स पे। जो भी आपकी 24 आवर्स की रिपोर्ट होती है तो अगर आपको चेक करनी है तो अपन डेली रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो डेट डालेंगे जिस भी दिन की आपको रिपोर्ट चेक करनी है। यहाँ पर अपन डेट डाल के उसको सर्च करेंगे तो उस दिन की आपकी रिपोर्ट्स निकल के आ जाएंगी। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं जो आपकी नोज़ल वाइज सेल हुई है कि किस नोज़ल से आपने कितनी सेल करी। जैसे पहले अपन देखते हैं डीजल। अब डीजल के आपके 2 नोज़ल हैं, एक 1 है एक 2 है। तो 1 में आपकी ओपनिंग रीडिंग क्या थी, इसके बाद क्लोजिंग रीडिंग क्या थी, आपकी कितनी क्वान्टिटी सेल हुई है, आपने टेस्ट रीडिंग कितनी की है, आपकी नेट क्वान्टिटी कितनी सेल हुई है और अमाउंट आपका कितने से सेल हुई है वो आपके यहाँ पर आप चेक करेंगे। ऐसे ही सेम आप पेट्रोल पम्प के किस नोज़ल से कितनी सेल हुई है, ओपनिंग, क्लोजिंग, यहाँ पे आप वो सब चेक कर सकते हैं।
इसके बाद आपका कितना स्टॉक आपने का बचा है, ओपनिंग आपका स्टॉक कितना था, आपने परचेज़ कितना करा और आपका क्लोजिंग अब कितना रह गया है, आप उसमें बैलेंस चेक कर सकते हैं अपने स्टॉक का। इसके बाद जीएसटी आइटम सेल में आपकी जो ल्यूब्रिकेंट सेल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका कौन सा ल्यूब्रिकेंट किस अमाउंट में सेल हुआ है वो अपन यहाँ से देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे क्रेडिट डिटेल देख सकते हैं, किस क्रेडिट पार्टीज़ को आपने कितनी क्रेडिट सेल की है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो डेली के एक्सपेंसेस है कितने हुए हैं डेली में वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके रिसिप्ट किस पार्टी से आपको कितना पेमेंट रिसीव हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट सेल आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपके अभी तक की क्रेडिट सेल कितनी थी, फिर आज आपकी कितनी क्रेडिट सेल हुई है, तो आपको टोटल अमाउंट दिखा देंगे। इसके बाद आपको रिसीव कितना हुआ है, तो 12,000 यहाँ रिसीव हुआ था तो ऑटोमेटिक यहाँ से लेस हो जाएगा। इसके बाद आपका कैश स्टेटस क्या है कि आपका ओपनिंग बैलेंस कैश का क्या था। इसके बाद आपने टोटल कैश सेल कितनी करी है, टोटल आपको उसमें से रिसीव कितना हुआ है, तो आपको यहाँ पे कैश का बैलेंस दिखाएंगे। इसके बाद जो आपका मान लीजिए जो कार्ड सेल हुआ है, जो बैंक डिपॉजिट हुआ है, जो कैश उसमें से माइनस हो चुका है, वो अपन यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस होके यहाँ पे आपको बैलेंस शो हो जाएगा। इसके बाद आपका जो डेली का स्टॉक वेरिएशन होता है, डेट वाइज आपका जो स्टॉक वेरिएशन होता है वो आपका यहाँ पे अपना ऑटोमेटिक डिप स्टॉक में आ जाएगा। इसके बाद आपके जो पेमेंट डिटेल्स होते हैं, अब यहाँ पे जो किसका आपने किस एक्सपेंसेस का कितना पेमेंट किया हुआ है, जो पर्टिकुलर उसका नाम के साथ यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। मान लीजिए टी एक्सपेंसेस आपका पर्टिकुलरली 100 रुपये का हुआ था तो यहाँ पे वो अलग से शो हो जाएगा। इसके बाद किससे कितनी रिसीप्ट हुई है, आपको किस पार्टी ने कितना पेमेंट करा है, तो यहाँ पे वो अलग अलग शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी डेली रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी डेली रिपोर्ट्स कंप्लीट होती है। अब यहाँ ऊपर हमने सेंड मेल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं अपने ओनर को डेली रिपोर्ट्स सेंड करना, तो आप यहाँ पे मेल के थ्रू उनको ये डेली रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। इसके बाद अपन आते हैं आइटम वाइज सेल पे। किस आइटम की आपकी कितनी सेल हुई है वो अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस डेट के बीच में इस आइटम को अपन ने कितनी सेल करी है, वो अपन देख सकते हैं। तो मान लीजिए पेट्रोल को अपन को देखना है कि पेट्रोल की कितनी सेल हुई है, तो अपन यहाँ पे सर्च पे जाएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा अपन को कि पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी सेल करी है, किस रेट में सेल करी है, तो अपन को यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल शो हो जाएंगी। इसके बाद अपन आते हैं डे समरी पे। अब जैसे डेली रिपोर्ट्स में अपन ने 24 आवर की रिपोर्ट्स चेक की थी, बट आपको चेक करनी है कि आपकी किस शिफ्ट में कितनी सेल हुई है, तो अपन यहाँ पे डे समरी में आके चेक करेंगे। तो यहाँ से अपन शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन डेट डालेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल शो हो जाएंगी कि शिफ्ट में आपको कितनी सेल हुई है, आपकी नॉन जीएसटी आइटम कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डीजल कितना सेल हुआ है, पेट्रोल कितना सेल हुआ है। इसके बाद आपको कैश रिसिप्ट कितनी हुई है, किससे कितना पेमेंट रिसीव हो गया है, तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि कितनी कितनी सेल हो चुकी है अभी अपनी। इसके बाद अपन सेल एग्जीक्यूटिव कैश टैली पे आते हैं। यहाँ पे आपको नोजल मैन का हिसाब मिलेगा, किस नोजल मैन से आपको कितने पैसे लेने हैं, किसने कितने जमा करवा दिए, तो यहाँ पे नोजल मैन की पूरी डिटेल शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे अपन जैसे डेट डालेंगे, यहाँ पे शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद किस नोजल मैन का आपको हिसाब देखना है वो सर्च करेंगे तो उनकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि उनने कितनी मीटर रीडिंग हुई थी, उसमें उसने कितनी ल्यूब्रिकेंट सेल कर दिया, कितने रिसिप्ट हो गया अपन को, कितना उन्हें क्रेडिट सेल कर दिया, कितना कार्ड सेल कर दिया, कितना उन्हें डिपॉजिट कर दिया और अब उनका कितना ड्यू रह गया है। तो अपन यहाँ से वो पूरी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपन आइटम वाइज स्टॉक वाइज रिपोर्ट देखेंगे। इसमें आपके कौन सा आइटम किस टैंक में कितना अवेलेबल है वो अपन यहाँ से चेक करेंगे। तो अपन यहाँ पे जैसे पेट्रोल का देखना है अपन को, तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि किस टैंक में आपका कितना पेट्रोल रखा हुआ है और यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। तो इस तरह से अपन आइटम वाइज स्टॉक भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका इवापोरेशन स्टॉक अगर आपको देखना है कि कितना आपका टोटल पेट्रोल उड़ गया है, तो वो अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको आइटम वाइज देखना है कि कौन सा आइटम कितना इवापोरेट हुआ है, तो वो अपन यहाँ से इस रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने कितना परचेज़ करा है, तो अपन परचेज रजिस्टर में वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्रेडिट सेल में आपकी कितनी क्रेडिट सेल हुई है टोटल डेट वाइज, तो अपन चेक कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने यहाँ पर डेट डाली और सबमिट करी, तो अपन को टोटल क्रेडिट सेल दिख जाएगी यहाँ पे कि कितनी अपनी डेट के बीच में कितनी क्रेडिट सेल हुई है, पार्टी और किस पार्टी को अपन ने कितनी क्रेडिट सेल करी और किस स्टाफ ने सेल करी है, तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद आइटम वाइज आपकी क्रेडिट सेल कितनी हुई है, कि किस आइटम के आपने कितनी क्रेडिट सेल करी है, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद
आपको अगर क्रेडिट सेल की स्टेटमेंट निकालनी है कि किस पार्टी को आपने उनके कौन से व्हीकल में कितना स्टॉक डाला था, कितना पेट्रोल डाला था, तो अपन वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये पार्टी का नेम अपन यहाँ डाल दिया, यहाँ सर्च करा तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि उनको कौन सी गाड़ी में अपन ने कितना पेट्रोल डाला है, कितना डीजल डाला है। तो आपको यहाँ पर उनकी पूरी रिपोर्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ से अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। आप इसको डेट वाइज भी निकाल सकते हैं और ईयरली भी निकाल सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो आप एक सर्च करेंगे यहाँ पे डेट डाल के, तो आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएंगी, कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक का कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी आपने परचेज़ करी, कितनी सेल करी, वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो जाएंगी। इसके बाद आपने जो लुब्रिकेंट परचेज़ करते टाइम जो जीएसटी पे करा है वो आपका GSTR-2 रिपोर्ट में शो हो जाएगा। इसके बाद जो आपने लुब्रिकेंट सेल करते टाइम जितना GST लिया है वो आपका GST सेल डिटेल में शो हो जाएगा। इसके बाद आपका जो लुब्रिकेंट का अभी स्टॉक रखा हुआ है वो आपका GST आइटम स्टॉक में आपका शो हो जाएगा। इसके बाद आपने जो पेट्रोल डीजल पे टोटल वेट दिया है तो वो वेट रजिस्टर में आपका डेट वाइज शो हो जाएगा कितना आपने वेट दिया हुआ है। तो एक आप सर्च करेंगे डेट डाल के, तो आपको ये पूरी रिपोर्ट निकल के आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद जो आपकी डेली की रिपोर्ट्स होती है वो इस तरह से अपनी कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन आते हैं अकाउंट रिपोर्ट पे, जिसमें अपनी लेज़र रिपोर्ट आएगी, कैश बुक, बैंक बुक और एक्सपेंसेस के आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। जैसे लेज़र रिपोर्ट में अपन सबसे पहले आते हैं तो इसमें जो आपकी क्रेडिट पार्टीज़ है उनकी आप लेज़र रिपोर्ट चेक कर सकते हैं डेट वाइज। तो यहाँ पे आपको उनकी पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि उनने कितना पेमेंट दे दिया है, कितना आपको उनका लेना बाकी है। तो अपन यहाँ सर्च करेंगे तो आपको डिटेल शो हो जाएंगी कि इनने कितनी क्रेडिट सेल करी थी, इनसे आपको कितना रिसीव हो गया। तो आपको यहाँ पर इनकी पूरी डिटेल शो हो जाएंगी। इसके बाद अपन आते हैं कैश बुक पे। यहाँ पे आपको पूरे कैश की डिटेल शो हो जाएंगी कि आपको कितना आपने कैश ओपनिंग में था, कितना क्लोजिंग में था। आपको यहाँ पे पूरी कैश डिटेल शो हो जाएंगी। अब बैंक बुक में आपको पूरी बैंक की डिटेल शो हो जाएंगी, किस बैंक में आपने कितना जमा करवाया है, किस बैंक में आपसे कितना रिसीव हुआ है। तो आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, डेबिट क्रेडिट आपका कितना हुआ है। तो अपन यहाँ बैंक बुक में जाके उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंसेस में आपके जो डेली के एक्सपेंसेस है वो अपन यहाँ से सेलेक्ट करके किस एक्सपेंसेस में कितना आपने पेमेंट, किस एक्सपेंसेस को कितना पे करा है वो अपन यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर डेट डाल के अपन उसको सर्च कर सकते हैं कि किस एक्सपेंसेस में अपने कितना पेमेंट गया है। इसके बाद हमने यूटिलिटीज़ में और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि पासवर्ड चेंज का। अब जैसे हम आपके आईडी क्रिएट करते हैं उसके बाद अपने हिसाब से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। इसके बाद हमने सिक्योरिटी पैनल का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको किस यूज़र को कितने राइट्स देना है। आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, आपको मैनेजर को अलग राइट्स देना है, आपको स्टाफ वालों को अलग राइट्स देना है। तो आप यहाँ से उनको वो सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पर जाना है, तो आप फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से म्यू पेट्रो का डेमो सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आपने देखा ये बहुत ही इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। आपका ऑल ओवर वर्क एक ही सॉफ्टवेयर में आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सो इफ़ फॉर एनी अदर क्वेरी आपको डिस्प्ले पे एक नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सॉफ्टवेयर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।